अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो वीवर्स, आज हम बनाएंगे फ़िश कढ़ाई यानी कि फ़िश का सालन बनाएंगे। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसानी से बनाया जाता है। तो बोटी जो है वो टूट क्यों जाती है और स्किन जो है वो क्यों ख़राब हो जाती है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आप जितना मर्ज़ी इसको उलट पलट करें, जितने मर्ज़ी इसके अंदर चमचे मारें, बोटी टूटना तो बड़ी दूर की बात है, इसकी स्किन तक जो है वो ख़राब नहीं होगी। और इसके अंदर स्मेल जो है वो किस तरह से ख़त्म की जाती है वो भी आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने ली है 1 किलो फ़िश ली है। तो फ़िश के अंदर नमक और अजवाइन जो है वो पहले से लगा होता है, तो इसलिए हमने इसको घर आके इमली लेनी है 2 से 3 टेबल स्पून और उसे थोड़ा भिगो लेना है, नरम कर लेना है। और साथ ही एक गट्ठी लेंगे लहसुन की, बगैर छिला हुआ लहसुन लेंगे, छीलने की ज़रूरत नहीं है, उसको कूट लेंगे मोटा मोटा। और इमली और लहसुन को जो है फ़िश पे लगा के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से हमने धो लेना है फ़िश को। तो धोने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है और उसके बाद इसको हमने लगाना है कुछ मसाले, क्योंकि हमने फ्राई करना है इसको। सालन जब बनाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि फ़िश को पहले फ्राई किया जाए। तो मसाला जो है सबसे पहले हम इसके अंदर लगाएंगे लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लगाएंगे। इसको हमने मोटा कूट लिया है, इसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, इसको कूट लेना है अच्छी तरह से। और उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम हल्दी है हाफ़ टी स्पून, और उसके बाद नमक हाफ़ टी स्पून और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। इनको हमने इसके अंदर फ़िश के अंदर मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, इसको मल लेंगे। तो मसाले लगाकर इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने डायरेक्ट फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए हम एक बड़ा सा फ्राइंग पैन लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल जो है वो तेज़ गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे हमसे गलती होती है, जो वो स्किन ख़राब हो जाती है। हम क्या करते हैं कि ठंडे ऑयल में जो है फ़िश को हम डाल देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जब पकती है तो उसकी स्किन जो है यहाँ पे फ्राई करते ही ख़राब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऑयल जो है वो तेज़ गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो लेकिन जो है वो तेज़ गर्म हो, ताकि फ़िश को हम डालें और वो डालते ही पकना शुरू हो जाए और जो है उस स्किन जो है साइड से वो ग्रिप कर जाएगी। तो उससे जो है फ़िश की बोटी जो है वो ना ही टूटेगी और ना ही स्किन जो है वो ख़राब होगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और 1 से 2 मिनट दूसरी साइड से। तो इस फ़िश जो है वो फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। तो बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसी ऑयल को हमने बाद में पकाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो फ़िश को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर रखने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से हमने इसको निकाल लेना है और अब इसको साइड पे कर देंगे। अब बनाएंगे हम इसकी ग्रेवी। तो यहाँ पे टमाटर लिए हैं हमने 3 अदद बड़े साइज़ के, इनको हमने चॉप कर लिया है। और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए हैं, इनको भी चॉप कर लिया है बारीक। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें हैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेंगे और 1 टीस्पून सुरख मिर्चें और हाफ़ टी स्पून हल्दी है। उसके बाद 1 चुटकी जो है क्रश चिली है, गड़ा मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक है। तो यहाँ पे हमने ऑयल लिया है फ्राइंग पैन के अंदर और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो खुला बर्तन लेना है पकाने के लिए, कढ़ाई या देगची वगैरह जो भी हो। तो ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर 1 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें जो है 1 टेबल स्पून इसके अंदर पेस्ट हम डाल देंगे और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज बारीक चॉप किए हुए और साथ ही इसके अंदर कटी हुई 1 सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। और इसको हमने फ्राई करना है, प्याज को यहाँ पे दरमियानी आग पे हिलाते हुए फ्राई करना है बहुत अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा जो है प्याज जो है इनको हमने ब्राउन नहीं करना है, बस गोल्डन ब्राउन ही करेंगे। तो प्याज जो है इनको मुसलसल हिलाते रहें। 4 से 5 अदद गोल सुरख मिर्चें डाल दी हैं खूबसूरती के लिए। प्याज हमने इस तरह हिलाते रहना ताकि जो है प्याज एक जैसे फ्राई हों। तो प्याज जो है वो फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके अंदर हम ये मसाले डाल देंगे जितने भी हैं और इनको हम दोबारा से इनको फ्राई करेंगे।
बस इनको बस मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है वरना तो ये जल जाएंगे। और साथ ही हम यहाँ पे टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालने के बाद आधा कप पानी डालेंगे इसके अंदर। तो आधा कप पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसे हम ढाँप कर यहाँ पे पकने देंगे हल्की आंच पे, ताकि टमाटर जो हैं वो नरम हो जाएं, टमाटर और प्याज नरम हो जाएं, गल जाएं। क्योंकि अभी हमने इसको भूनना है मसाले को बहुत अच्छी तरह से, और साथ में इसको आप चेक करते रहें ताकि जो है पानी खुश्क होने के बाद ये जल ना जाए। तो जी यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है और अब हमने मसाले को भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। कोई 8 से 10 मिनट हमने मसाले को भूनना है। अगर आपको लगे कि नीचे से जल रहा है, लग रहा है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, डाल सकते हैं पानी। पर मसाले को जो है वो बहुत अच्छी तरह से हमने यहाँ पे भून लेना है, बुनाई करनी है इसकी 8 से 10 मिनट। क्योंकि जितना अच्छा आप मसाला बनाएंगे उतना ही अच्छा जो है आपका सालन बनेगा। कोई भी मसाला जो है वो खाना जो है उसका जो टेस्ट होता है वो मसाले के ऊपर होता है। जितना अच्छा आप मसाला बनाएंगे उतने ही मज़े का सालन बनेगा। तो मसाला हमने यहाँ पे 8 से 10 मिनट भून लिया है। अब इसके अंदर हम फ़िश डालेंगे और सब्ज़ मिर्च, एक अदर सब्ज़ मिर्च डालेंगे कटी हुई। फ़िश डालने के बाद हम इसे इसी तरह भूनेंगे जिस तरह से हम चिकन या मटन को पकाते हुए भूनते हैं मसाले के अंदर। तो यहाँ पे हमने इसको उलट पलट करते हुए पकाना है। तो यहाँ पे कोई एहतियात, कोई नरमी बरतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िश को जो है हमने फ्राई किया है बहुत अच्छी तरह से और ये सब टूटने का बिल्कुल ख़तरा नहीं है, ना ही इसकी स्किन ख़राब होगी। तो इसको यहाँ पे हमने भूनना है कम से कम जो है 8 से 10 मिनट फ़िश को भूनना है। और इसको ढाँपना नहीं है हमने एंड तक बिल्कुल भी, क्योंकि जो ये भाप निकल रही है फ़िश की स्मेल जो है इसके साथ भी ख़त्म होगी भाप के साथ। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमने इस तरह से हिलाते जुलाते हुए इसको भूनना है फ़िश को। आप खुले हाथ से इसको हिलाएं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िश जो है वो आपकी बिल्कुल जो है बोटी टूटेगी नहीं, ना ही इसकी स्किन ख़राब होगी। तो जब तक यहाँ पे कोई भी हम सालन बनाते हैं, मटन या चिकन या बीफ कोई भी बनाते हैं, उसको ज़रूर इसी तरह हम भूनते हैं जब कढ़ाई बनाते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो है भूनना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को, किसी भी गोश्त, कोई भी गोश्त हो उसको भूनना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हमने 8 से 10 मिनट के लिए भून लिया है और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, 1 गिलास पानी डालेंगे। तो पानी जो है वो गर्म होना चाहिए, मतलब उबाल के इसके अंदर डालना है। ठंडा पानी जो है, नलके का पानी नहीं डालेंगे वरना तो उससे टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप शोरबे वाले बनाने चाहें तो 2 से 3 गिलास डाल सकते हैं और 1 गिलास जो है वो खुश्क कर लें और बाकी जो है वो शोरबा रख लें। तो हमने यहाँ पे फ़िश कढ़ाई बनानी है, इसलिए हमने 1 गिलास पानी डाला है और अब हम इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे, 20 मिनट भी पका सकते हैं। तो क्योंकि फ़िश को टूटने का बिल्कुल ख़तरा नहीं है हमें, और इसलिए हम इसे खुला इसे पकने देंगे यहाँ पे। तो इसे हमने ढाँपना नहीं है बिल्कुल भी, हमने इसे अभी तक बिल्कुल जो है वो ढाँपा नहीं है, क्योंकि इसकी जो भाप निकल रही है इसके साथ इसकी स्मेल भी ख़त्म होती रहेगी। और हम इसे चेंज करते रहेंगे बार बार, ताकि फ़िश जो है दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे जो है पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है और अब हम इसके अंदर कटी हुई सब्ज़ मिर्ची और धनिया डालेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी होना चाहिए ताकि दम लगाते वक्त बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें डाली हैं 3 से 4 अदद कटी हुई, और यहाँ पे सब्ज़ धनिया डालेंगे, 1 चुटकी इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे। तो ये काफ़ी स्पाइसी है, अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं करते तो सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ना डालें। तो ये चीज़ें डालने के बाद अब आग जो है वो बिल्कुल हल्की कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे ढक्कन ढाँप देंगे। तो ढक्कन से ढाँपने के बाद इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आग पे दम पे रखेंगे और हमारी फ़िश कढ़ाई, फ़िश मसाला बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रही है और खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े की लगेगी। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि फ़िश की बोटियाँ बिल्कुल एक जैसी हैं। तो मैं इस वीडियो को 5 से 6 मिनट की भी बना सकता था, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो जो है लंबी की है, ताकि पता चले कि बिल्कुल एक जैसी फ़िश जैसी बोटियाँ थी वैसी हैं। अब हम निकाल के यहाँ पे चेक करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तो ये देख सकते हैं कि बोटी को जो है वो तोड़ना पड़ रहा है आपको, स्किन बिल्कुल उसके साथ लगी हुई है। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।